गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को द सरमन एट बनारस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर दिया था। इस वीडियो में हम लोग आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड किस्सा गौतमी से हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, व्हाट डिड शी रियलाइज अबाउट द फेट ऑफ मैनकाइंड। तब व्हाई डिड किस्सा गौतमी से किस्सा गौतमी क्यों कही हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि अपने दुख में मैं इतनी स्वार्थी क्यों हो गई हूँ। व्हाट डिड शी रियलाइज, वो क्या महसूस करती है, क्या महसूस की, अबाउट द फेट ऑफ मैनकाइंड, मतलब मनुष्य के भाग में, मानव जात के भाग के बारे में वो क्या महसूस की। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। किस्सा गौतमी सेड दैट शी वाज सेल्फिश इन हर ग्रीफ बिकॉज इन हर ग्रीफ शी फॉरगेट दैट एवरीवन हैड टू सफर सच टाइप ऑफ लॉस इन हिज फैमिली, डेथ कम्स टू ऑल। मतलब किस्सा गौतमी सेड, किस्सा गौतमी कही दैट शी वाज सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। बिकॉज इन हर ग्रीफ, क्योंकि वो अपने दुख में, सी फॉरगेट दैट एवरीवन हैड टू सफ़र, की हर किसी को झेलना पड़ता है सच टाइप ऑफ लॉस, इस तरह के हानि को, होने को, इन हिज फैमिली, अपने परिवार में। डेथ कम्स टू ऑल, और मृत्यु सबके पास आती है। सी रियलाइज्ड अबाउट द फेट ऑफ मैन, उन्होंने, मतलब उसने मनुष्य के भाग के बारे में महसूस की। दैट लाइफ फ्लिकर, कि जीवन चमकता है, फ्लिकर सब, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर दोबारा बुझ जाता है। वन हु इज बॉर्न, मतलब जो पैदा हुए हैं, इज डेस्टाइन्ड टू डाई, मतलब उनकी मृत्यु निश्चित है, सूनर और लेटर, जल्दी में अथवा देर में। ग्रीविंग और लेमेंटिंग कैन नॉट रिवाइव ए डेड मैन, मतलब दुखी होना और विलाप करना किसी भी मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बुद्धा इस संसार के मरणशील लोगों के बारे में क्या कहता है। इस संसार में जो नश्वर हैं, जिनकी जिंदगी मतलब नाशवान है, उनके बारे में बुद्धा क्या कहता है। तो आइए देखते हैं। अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नश्वर यानी संसार के मरणशील लोगों के बारे में बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, दैट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, कि मरणशील लोगों का जो जीवन है इस संसार में वो ट्रबल्ड है, यानी कष्टों से भरा है, परेशानियों से भरा है, एंड ब्रीफ, और संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड विथ पेन, और कष्ट से मिश्रित है, दर्द से मिश्रित है। देयर इज नथिंग दैट कैन अवॉइड डाइंग, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो मरने से बचा सके। पीपुल आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, मतलब बुढ़ापे में मृत्यु हो जाती है, या आफ्टर रीचिंग ओल्ड, बुढ़ापा होने पर, देयर इज डेथ, मृत्यु हो जाती है। एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह से पके हुए फलों को गिर जाने का भय रहता है, खतरा रहता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए जब ये मरणशील लोग पैदा होते हैं तभी से इनको मृत्यु का खतरा होता है। एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय द पॉटर, जिस तरह से कुम्हार के द्वारा बनाए गए सभी बर्तन एंड इन बीइंग ब्रोकन, टूट जाने पर समाप्त हो जाते हैं। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स एंड इन डेथ, सभी मरणशील व्यक्तियों
का अंत मृत्यु में हो जाता है। यानी जब मरणशील व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो जिस तरह मतलब कुम्हार के बर्तन टूटने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह हर मनुष्य, जितने मरणशील प्राणी इस संसार में हैं, उनकी मृत्यु के बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट इनलाइटनमेंट? सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? व्हाई डिड ही नेम द बिग ट्री एट द बोध ट्री? उन्होंने उस बड़े विशाल वृक्ष का नाम बोध ट्री क्यों रखा? तो आइए देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड फॉर 7 years। सिद्धार्थ गौतम 7 वर्षों तक घूमते रहे। एंड फाइनली ही सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री टिल ही गॉट इनलाइटनमेंट। और अंत में वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होने तक बैठे रहे। आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद ऑफ इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त होने के 7 दिनों के बाद ही रीनेम्ड द बोध ट्री, उन्होंने बोध ट्री का नाम फिर से रखा। एंड बिगैन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने अपनी नई समझ का, नए ज्ञान का उपदेश देना और बांटना शुरू किया। ही नेम्ड द बिग ट्री एज द बोध ट्री, उन्होंने वृक्ष का नाम बोध ट्री के रूप में रखा। बिकॉज ही गॉट इनलाइटनमेंट अंडर दिस ट्री, बी का मतलब क्योंकि उन्हें इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इट इज ऑल्सो नोन ट्री ऑफ इनलाइटनमेंट और ट्री ऑफ विजडम, इस वृक्ष को ज्ञान का पेड़, ज्ञान का वृक्ष अथवा ट्री ऑफ विजडम यानी बुद्धि का, ज्ञान के वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय द बुद्धा ओनली द सेकेंड टाइम? मतलब किस्सा गौतमी केवल दूसरी बार ही गौतम बुद्ध को समझ सकी, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए मैसेज को समझ सकी। इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और किस तरीके से बुद्धा ने उनकी समझ को परिवर्तित किया? तो आइए देखते हैं। किस्सा गौतमी अंडरस्टूड द मैसेज गिवन बाय द बुद्धा ओनली द सेकेंड टाइम, मतलब किस्सा गौतमी बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को, संदेश को केवल दूसरी बार समझ पाई। बिकॉज इट वॉज देन सी फाउंड, क्योंकि ये तब पाई, दैट देयर वाज नॉट ए सिंगल हाउस वेयर नन हैड डाइड, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। व्हेन शी मेट द बुद्धा, जब वह बुद्ध से मिली, ही आस्क्ड हर टू गेट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, मतलब जब वह गौतम बुद्ध से मिली तो उन्होंने उससे एक ऐसे घर से सरसों के बीज को लाने के लिए कहा जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। शी वेंट टू ऑल द हाउसेज, वो सभी घरों को गई। बट शी कुड नॉट गेट सच ए हाउस, लेकिन वो इस तरह के घर को ना पा सकी। मतलब किस तरह के घर को ना पा सकी? जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। Then she realized that the fate of the man is such that the live and die, तब उसने महसूस किया द फेट ऑफ मैन, कि जो मनुष्य का भाग्य है, इज सच इस प्रकार है, दैट द लाइव एंड डाई, कि मृत पैदा होना और मरना। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए सामान्य है। दिस वे बुद्धा चेंज्ड हर अंडरस्टैंडिंग, और इस तरीके से बुद्ध ने उसकी समझ को परिवर्तित किया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 25 दिसंबर से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की श्रृंखला
आप लोगों के सामने एग्ज़ाम एक्सप्रेस के नाम से चालू होगा। कृपया जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहें। आपके बुक का अंतिम क्वेश्चन है 5वां लॉन्ग टाइप का। Why does किसा फील डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर? मतलब दरवाजे दरवाजे पर जाकर किसा गौतमी निराश क्यों हो गई थी, क्यों हो जाती हैं? तो देखिए, when गौतम बुद्धा asked किसा to bring mustard seeds from a house where none had died, मतलब जब गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी से एक ऐसे घर से सरसों के बीज लाने के लिए कहा where none had died, जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, she went to door in search of such type of house, तो वो द्वार द्वार पर इस प्रकार के घर के लिए की खोज में गई। where anyone had not died in the family, जहाँ पर परिवार में कोई ना मरा हो। where she went people told her that they had lost many, जहाँ पर भी वो गई लोगों ने उसे बताया कि उसने बहुत मतलब उन्होंने बहुत लोगों को खो दिया है। that they had lost many, कि उन्होंने बहुत लोगों को खोया है। and did not want to remember their deepest grief, और उनके गहरे दुखों को याद नहीं करना चाहते हैं। since she could not find the mustard seed from a house where none had died, चूंकि वो ऐसे घर को ना पा सकी, मतलब चूंकि वो ऐसे घर के सरसों के बीज को ना पा सकी, फ्रॉम where none had died, जहाँ पर कोई ना मरा हो, so she feels disappointment आफ्टर गोइंग डोर टू डोर, इसलिए वो द्वार द्वार पर जाकर निराशा महसूस की। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे वीडियो पर मतलब हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 25 दिसंबर से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की विशेष श्रृंखला एग्ज़ाम एक्सप्रेस आप लोगों के सामने होगा। धन्यवाद।